हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक यादव और आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो है आपको यूपीएससी में बेसिक का भी काम करेगा। तो जैसे कि अधिकतर लोग क्लास 6 का ज्योग्राफी पढ़ना पसंद करते हैं, तो इसलिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, ये जो वीडियो है वो क्लास 6 के स्टूडेंट के लिए है, आप लोग भी देख सकते हैं। तो आज हमारा पहला चैप्टर है। क्या नाम है चैप्टर का? चैप्टर का नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ये हमारे ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। मतलब जब सनसेट होता है उस समय स्काई हमें कितना ब्यूटीफुल नज़र आता है। नहीं, जब सन होता है, जब आप देखेंगे डूबते हुए सूर्य को, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। एकदम क्या बोलते हैं, ऑरेंज टाइप का, रेडिश ऑरेंज टाइप का रहता है ना सूर्य। उस समय बहुत अच्छा, मतलब सूर्य का आप पिक्चर भी क्लिक करते हैं तो बहुत अच्छा नज़र आता है। और आसमान में कुछ डॉट्स नज़र आते हैं। वो डॉट्स क्या होते हैं? वो डॉट्स कुछ नहीं बल्कि स्टार्स होते हैं। इसको हम स्टार्स कहते हैं। ठीक है। और जो एक बड़ा डॉट, सॉरी डॉट नहीं, आप उसको सर्किल कह सकते हैं। नहीं, एक मून जो होता है तो वो हमें सर्किल कर सकते हैं ना, सर्किल के जैसे दिखता है आसमान में। वो क्या होता है? मून होता है। क्या मून ना होता है वो? तो आगे हम लोग देखते हैं। सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग। और जैसे जैसे कि शाम होते जाते, अंधेरा होते जाता है, तो बच्चों हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं कि आसमान में जो है वो डॉट्स इंक्रीज हो रहे हैं। डॉट्स इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि स्टार्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि वो डॉट क्या है? वो स्टार्स हैं। यू कैन नॉट काउंट देम एनीवन। जब स्टार्टिंग में इवनिंग टाइम होता है उस समय तो एक एक या दो या तीन या चार इतने ना डॉट्स रहते हैं, स्टार्स रहते हैं। उस समय आप तो उसको काउंट कर सकते हैं। लेकिन क्या आप 8 बजे 10 बजे रात को आप स्टार्स को, डॉट्स को काउंट कर सकेंगे? दीज आर काउंटलेस डॉट्स, काउंटलेस स्टार्स। आप उसको काउंट नहीं कर पाएंगे। इवनिंग के टाइम तो आप काउंट कर लेंगे कि 1 2 3 4, लेकिन 8 बजे के बाद, 7 बजे के बाद आप उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। आप काउंट कर सकते हैं, एक बार ट्राई कीजिएगा स्टार्स को गिनने का। ठीक है। द होल स्काई इज़ फिल्ड विथ टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। जो पूरा जो आसमान है, स्काई है, वो छोटे छोटे डॉट्स यानी कि स्टार्स से पूरे भर जाते हैं। आप जहाँ भी नज़र देखिएगा आसमान में आपको डॉट्स नज़र आएंगे, यानी स्टार्स नज़र आएंगे। अदर डीम, हाँ, जो द स्काई, द होल स्काई इज फिल्ड विथ एनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट, सम आर ब्राइट। जिसमें से कुछ डॉट्स होते हैं वो कुछ ज़्यादा चमकते हैं, नहीं ज़्यादा चमकीला होता है, और कुछ जो होता है थोड़ा डीम टाइप के होते हैं, वो उतना चमकते नहीं हैं। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडीड विद डायमंड। ऐसा लगता है कि इसका एक डायमंड, डायमंड जैसे साइन करता है ना, वैसे इस जैसे डायमंड साइन करता है वैसे स्टार्स भी साइन करते हैं। दे ऑल अपेयर टू बी ट्विंकलिंग। वो हमें टिमटिमाते नजर आता है, लेकिन ऐसा सबके साथ सब स्टार्स टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते। उनमें बहुत सारे होते हैं जो टिमटिमाते नजर नहीं आते, और बहुत कम ही होते हैं जिसका आप ध्यान से दिखने में पता चलता है कि वो टिमटिमाते नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका साइज जो होता है ना वो बाकी स्टार से थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए वो उनको टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते। और इसके पीछे साइंस भी है। इसके पीछे साइंस का जो है रिफ्रैक्शन भी काम करता है, लेकिन वो हमको आगे दिखेंगे। ठीक है। बट इफ़ यू लुक एट them carefully you will notice that some of them do not twinkle as the others do। सभी स्टार्स जो वो इक्वली ट्विंकलिंग नहीं करते, कुछ अलग, कुछ ज़्यादा, कुछ कम। इस तरह के जो है वो जो तारे हैं, सितारे हैं, स्टार्स हैं, वो सब मतलब ट्विंकल करते हैं। स्टार्स मतलब यहाँ पे सलमान खान ये नहीं है, स्टार्स मतलब आपका तारे हैं। ठीक है। स्टार्स उन लोगों को भी वजह, तो बड़े बड़े आदमी होते हैं उनको भी हम लोग स्टार्स बोलते हैं, सुपर स्टार्स। यहाँ सुपर स्टार्स नहीं है, सिर्फ स्टार्स हैं। यहाँ पे स्टार्स के ग्रुप का नाम होता है। ठीक है। यहाँ पे वो स्टार्स मतलब वो बहुत बड़े हीरो हीरोइन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर्स जस्ट एज द मून साइंस। जैसे मून साइन करता है, चमकता है। मून तो टिमटिमाता नहीं ना है, तारे टिमटिमाते नहीं। क्या चंद्रमा भी टिमटिमाते चले आते हैं आपको? क्या आप चंद्रमा को कभी टिमटिमाते हुए देखे हैं? नहीं ना। जो चंद्रमा जैसे चंद्रमा क्या टिमटिमाते हैं? आप जब स्टार्स को देखते हैं तो हमें टिमटिमाते नजर आते हैं, ट्विंकलिंग करते हैं। लेकिन क्या मून ट्विंकलिंग करता है? नहीं ना। ऐसा क्यों नहीं करता है? क्योंकि मून जो है वो उस शेप में और साइज में वो देखने में ऐसा लगता है, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। जो स्टार्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। ठीक है। वो सन से भी बड़े होते हैं, लेकिन हम लोग जो अर्थ से देखते हैं तो हमें क्या नज़र आता है? जो मून का जो साइज होता है वो स्टार से ज़्यादा बड़ा नज़र आता है, क्योंकि वो अर्थ से काफ़ी क्लोज है। ठीक है। इसलिए वो उसका साइज जो है हमको बड़ा नज़र आता है, इसकी वजह से वो हमें ट्विंकलिंग करता है वो नज़र नहीं आता, लेकिन शाइनिंग तो नज़र आता है। ठीक है।
लेकिन अगर आप ये वीडियो अमावस्या के दिन देख रहे हैं, जिस दिन चंद्रमा आसमान में आपको चंद्रमा दिखेगा ही नहीं, तो आप ऐसा मत बोलिएगा कि आसमान में तो चंद्रमा है ही नहीं। वैसा नहीं है, क्योंकि आज अमावस्या है। आप जिस दिन ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन अगर आप पूर्णिमा को देख रहे हैं, फुल मून नाइट में देख रहे हैं, तो आपको चंद्रमा जो है यानी मून जो है काफ़ी ब्राइट नजर आएगा, काफ़ी शाइन करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप किस दिन ये वीडियो देख रहे हैं। तो हम लोग आके देखते हैं। अलॉन्ग विद दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू मे ऑल्सो द मून on the most of days. It may however appears at different times. अब मून तो आपको हर दिन दिखता है और स्टार्स भी आपको हर दिन दिखते हैं। बस ये कंडीशन ये होना चाहिए कि आसमान जो स्काई है वो क्लियर होना चाहिए, ज़्यादा क्लाउड्स नहीं होना चाहिए। क्लाउड्स होने से क्या होता है कि आपको स्टार्स दिखेंगे नहीं, मून भी नहीं दिखते कभी कभी, तो बादलों के अंदर छिप जाते हैं। नहीं बोलते बादल के अंदर छिप गया है चंद्रमा, चंदा मामा बादल के अंदर छिप गए हैं अंदर। ठीक है, और जो है आपको मून जो है वो आपको इवनिंग के 4 बजे भी दिख जाता है, लेकिन स्टार्स उस समय जल्दी नहीं दिखते हैं। ऐसा नहीं होता है कि स्टार्स उस समय दिखने लगते हैं, लेकिन 5 बजे के आसपास आप स्टार्स को भी डॉट्स, जैसे आपको पहले बताया ना, 1-2 डॉट्स नजरें आ जाती है। ठीक है, और चंद्रमा का जो शेप एंड साइज है हम लोगों को अर्थ से दिखने पे क्या सीन होता है, वो एक जैसा नहीं होता है, वो घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस ब्राइट डॉट्स यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन the most of days. It may however appears at different times in different shapes at a different position. You can see the full moon only once in about a month's time. आप जो चंद्रमा को है वो पूरा चंद्रमा यानी फुल मून आप सिर्फ एक ही दिन देख सकते हैं। ठीक है, वो होता है वो फुल मून नाइट कहलाता है। वो होता है जो पूर्णिमा in different shape and different position. You can see the full moon only once in about a month. It is full moon night और पूर्णिमा, इसको हम लोग पूर्णिमा बोलते हैं। जिस दिन चंद्रमा हमें पूरा दिखा होता है उस दिन उसको क्या बोलते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं कि आज पूर्णिमा है, आज चंद्रमा पूरा दिखाई दे रहा है, काफ़ी ब्राइट नज़र आ रहा है, शाइन करता हुआ नज़र आ रहा है, यानी उस दिन पूर्णिमा है। ए fortnight later you cannot see it at all. It is the new moon night और अमावस्या। अमावस्या होता है, उसके बाद आपको चंद्रमा एक चांद जो है यानी मून जो है अमावस्या के दिन तो दिखेगा ही नहीं। अमावस्या के दिन हमें चांद बिल्कुल भी नहीं दिखता है, आपको थोड़ा जो है आउटलाइन दिख सकता है। ठीक है, लेकिन चंद्रमा नहीं, मतलब पूरा बढ़िया से नहीं दिखता है, आउटलाइन दिख देता है, मतलब लगता है कि कुछ है लेकिन पता नहीं चलता है क्या है। ठीक है, मान के चलिए उस दिन दिखता ही नहीं है चांद हमें। उसके बाद जो होता है, उसके बाद हम लोग मान के चलें कि चांद का मून का एक न्यू बर्थ होता है। उस समय से आपको चांद हल्का फुल्का, उसकी अगले एक दिन बाद से आपको चांद दिखने लगते हैं। ठीक है, हल्का फुल्का एक लाइनिंग आता है, उसके बाद बड़ा होता है धीरे 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 वो एक पूरा, ऐसे तो वो स्फीयर है, मतलब पूरा स्फीयर भी नहीं है, लेकिन हम लोग 2D में देखें अगर तो आपको सर्किल नजर आता है, तो मान के चलिए एक पूरा सर्किल बन जाता है। ठीक है, द सन अमावस्या ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ ए क्लियर नाइट। ठीक है, अगर उस दिन आप आसमान में छत के ऊपर बैठ के अगर आसमान को देखते हैं आप रात में, तो आपको उस समय जो है ना स्टार्स एकदम क्लियरली सीन होगा। लेकिन बस यही कंडीशन ये है कि आपको वहाँ पे क्लाउड्स ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसका जो वो क्लियर होना चाहिए, तब ना आपको दिखेगा, नहीं तो फिर तो वो बादलों के अंदर छिप जाएंगे, मतलब बादल उसके जो लाइट्स आ रही है उसके बीच में आ जाएगा और हमें दिखेगा नहीं। अगर आप अमावस्या के दिन, ठीक है, डार्क नाइट, उस दिन आप अगर छत पे जाते हैं और आसमान क्लियर है एकदम, तो आपको बहुत ही सुंदर नज़ारा नज़र आएगा। ठीक है, आप ट्राई कीजिएगा एक बार। ठीक है, डू यू वंडर वाई कैन नॉट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम। हम लोग क्या, हमें जो चंद्रमा है या मून जो है वो हमें डे में दिखाई पड़ता है क्या? आप जब 10 बजे दिन में यानी सुबह में जो 10 बजे उस समय आपको चंद्रमा नज़र आएगा क्या? आप एक बार ट्राई कीजिएगा, कि देखिएगा कि होता है कि नहीं होता। ठीक है, द सन एंड ऑल दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम, इट इज़ बिकॉज वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलो अस टू सीन ऑल दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट्स इन द नाइट स्काई। जैसा कि हमें दिन में तो चंद्रमा नजर नहीं आता है, क्यों नज़र नहीं आ रहा था? दिन में तो डॉट्स भी नज़र नहीं आते हैं, जैसे जैसे शाम होना स्टार्ट होता है वैसे वैसे डॉट्स नज़र आते हैं, लेकिन हमें जो दिन में 12 बजे 2 बजे उस समय तो नज़र नहीं आते। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, ऐसे है तो ये क्योंकि सूर्य का जो लाइट होता है यानी सन जो है वो काफ़ी ब्राइट होता है इन द कंपेरिजन ऑफ स्टार्स एंड मून। तो इसका जो लाइट इतना वास्ट होता है कि वो जो होता है वो मतलब जो अपना स्टार्स है और मून के लाइट को मतलब छिपा देता है,
उसकी लाइट के सामने सन की लाइट के सामने उसका लाइट कुछ भी नहीं है। जैसे कोई मोमबत्ती जलाता है और हम लोग क्या है, फ्लैश लाइट, बहुत अच्छा सा फ्लैश लाइट जो पूजा वूजा में नहीं यूज होता है, उसको लगा दे तो मोमबत्ती का लाइट या टॉर्च मानते चलते हैं, टूनी बॉल मान लेते हैं, टिनी बॉल जो दिवाली वाली में यूज होता है, उसके सामने अगर बड़ा सा कोई बल्ब लगा दे तो वो उसके सामने वो कुछ भी नहीं है। उस तरह से हम इसको मान सकते हैं कि जो स्टार्स वो काफ़ी छोटे होते हैं, ठीक है। तो उसका लाइट के उस सन के लाइट के सामने उसका लाइट कुछ भी नहीं है। इसी वजह से वो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग, अच्छा सॉरी एक लाइन हम ऊपर छूट गया। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। जो सन है, मून है एंड स्टार्स है और भी बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं, एस्ट्रोनॉट सब, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर बिग, वेरी बिग एंड हॉट, दे मेड अप ऑफ गैसेस, दे हैव देयर ओन हीट एंड दे तो खुद के जो सम ऑफ क्या होता है, सॉरी फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, इसमें जो कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज है वो काफ़ी बड़े होते हैं और काफ़ी गर्म होते हैं। दे आर मेड ऑफ गैसेस, वो एक गैस का गोला आप मान सकते हो, वो गैसों से बने होते हैं। दे हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट, उसका जो होता है खुद का अपना लाइट होता है और हीट होता है, उसके पास एनर्जी होता है खुद का, वो बहुत एक गैस का गोला है, मतलब उसमें केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं जिसकी वजह से उसमें आग, फायर निकलता है, विच या आग का गोला है। सन क्या है, सन कुछ भी नहीं बस कि एक आग का गोला है जो स्फेरिकल शेप में रहता है, ठीक है। विच दे इमिट इज लार्ज अमाउंट, उसमें इतने ज़्यादा अमाउंट में, बहुत बड़े अमाउंट में जो है हीट नज़र रिलीज होता है। दिस सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, तो यही बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्स बोलते हैं। द सन इज़ ऑल्सो ए स्टार, आप सूर्य को भी एक स्टार कर सकते हैं। सूर्य क्या है, एक स्टार ही है, लेकिन इन देखिए आप यहाँ पे एक चीज़ बता देते हैं। सन का जो साइज है वो और जो स्टार्स का साइज है, सन जो है स्टार से काफ़ी छोटा है, बहुत बहुत छोटा है, लेकिन ये हमें बड़ा नजर आते हैं। वैसे तो आप उसको सनसेट के समय देख सकते हैं, सनराइज़ के समय देख सकते हैं हमें, और स्टार्स को आप रात में देख सकते हैं। देखिए आप देखते होंगे कि स्टार्स कितना छोटा है और सन कितना बड़ा नजर आता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ऐसे इसलिए दिखा हमें ये सीन्स नजर आता है क्योंकि वो जो है सूर्य जो है वो अर्थ से काफ़ी नज़दीक है, लेकिन स्टार्स जो है वो अर्थ से काफ़ी दूर है, इसकी वजह से हमें वो छोटा नजर आता है। लेकिन सन अर्थ से नज़दीक होने के कारण ये हमें बड़ा नजर आता है और कुछ नहीं है। रियलिटी इसके एकदम उल्टा है। रियलिटी में क्या है, वास्तविकता में क्या है, स्टार्स जो है वो सन से काफ़ी बड़े हैं और है तो सब स्टार्स ही। आप सूर्य मतलब सन भी एक स्टार्स है और स्टार्स तो स्टार्स है कि स्टार्स का भी जो ग्रुप होता है ना उसको भी नाम देते हैं हम, ठीक है। Countless twinkling stars in the night are called similar to the sun, but we do not feel their heat or light, and they look so tiny because they are very very far from us. वो हमें बहुत छोटे नज़र क्यों आते हैं, क्योंकि वो बहुत बहुत दूर है हमसे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए यहीं पे रुकते हैं, धन्यवाद।